हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, हम लोग पास्ट कैट के DILR के सेट सॉल्व कर रहे थे। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये सेट है कैट 2024 का स्लॉट 3 का सेट है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। द फिगर बिलो शोज अ नेटवर्क विद 3 पैरेलल रोड्स रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस RA, RB एंड RC। यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है and another 3 parallel roads represented by vertical lines V1, V2 and V3. The figure also shows the distance in kilometer between two adjacent intersection. Distance in kilometer, ये किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 लिख ही देता है, ये भी 7 और ये भी 7 हो जाएगा। अच्छा, इसको जरूरत पड़े तो लिखेंगे। ठीक है, ये 4 4, इधर से भी डिस्टेंस गिवन 3, तो ये भी 3, ये भी 3 और ये 5, ये 5। ठीक है, 6 ATMs are placed at 6 of the 9 road intersections। तो यहाँ पे देखिए 9 रोड इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 6 ATMs है। 9 रोड इंटरसेक्शन, ईच ATM हैज अ डिस्टिंक्ट इंटीजर। देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट इंटीजर कैश रिक्वायरमेंट इन रुपीज लैक्स। द नंबर एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन द फिगर indicate the total cash requirement of all ATMs placed on the corresponding road। यहाँ पे एंड में जो नंबर गिवन है, इस लाइन में जितने भी ATM होंगे उन ATMs का टोटल कैश का सम है। सपोज यहाँ पे एक ATM है जिसके पास 12 लाख रुपया, और यहाँ पे जो ATM है उस पे पास अगर 4 लाख है, तो 12 + 4 16, मतलब यहाँ पे 6 होना चाहिए। 16 + 6 is 22। ये तीनों ATM का सम। कोई जरूरी नहीं कि तीनों पे ATM है, क्योंकि टोटल 6 ATM है, टोटल इंटरसेक्शन कितना 9, तो 3 प्लेसेस ऐसे जहां पे ATM नहीं होगा। ठीक है, हाँ, रिक्वायरमेंट प्लेजेंट कहां तक हम लोग पढ़े थे? इंडिकेट द ATM पे। For example, the total cash requirement for the ATMs placed on road RA is ₹22। देखिए यहाँ पे 22 लाख है, ये तीनों का सम है 22 लाख। The following additional information, दो यहाँ following लिखा, दो information additional, ज्यादा information है नहीं हमारे पास। The ATMs with the minimum maximum cash requirement ₹7 lakh and 15 lakh। मिनिमम 7 लाख होना चाहिए किसी भी ATM में, उससे कम पैसा नहीं है, और मैक्सिमम देखिए 15 लाख है, उससे ज्यादा नहीं होगा। एक और इन्फॉर्मेशन, द रोड डिस्टेंस बिटवीन द ATM with the second highest cash requirement and the ATM located at the intersection of RC and V3, इस पॉइंट से बोला। फिर से पढ़ते, द रोड डिस्टेंस बिटवीन द ATM विद द सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट एंड द ATM लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन RC एंड V3 इज 12 किलोमीटर। बोला कि यहाँ से एक चीज तो पता चली, यहाँ पे एक ATM है, ये तो कंफर्म कर दे, इस पॉइंट पे एक ATM तो है, और एक और ATM जिसपे हाईएस्ट कैश, सेकंड हाईएस्ट कैश है, वो इस प्लेस से कितना डिस्टेंस पे? 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अब देखिए डिस्टेंस का यहाँ पे काम है, ये 5 किलोमीटर है, ये 3, मतलब यहाँ पे नहीं है। ये 5 इधर कितना 7, यहाँ पे हो सकता है। ये 5 सॉरी यहाँ पे 7 और ये 4 11, यहाँ नहीं हो, एक ही प्लेस है, इधर से भी आ सकता है 7 + 5 या फिर 5 + 7, मतलब यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कैश है। और यहाँ पे ये दोनों प्लेस, दो चीज पता चला। पहला तो ये दोनों पॉइंट पे ATM है, टोटल 6 ATM से 2 मिल गया हम लोग को, 2 गिवन है, और यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कैश है, और हाईएस्ट कैश कितना 15, मतलब 14 13 12 11 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। अब ये थोड़ा सा सुडोकू टाइप का हो गया, आपको ट्रायल एनालिसिस को वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना हो सकते हैं, 1 2 3 4 केसेस भी बने। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो पहले जो वैल्यू पता हम लोग को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ATM है, कहाँ का ATM है वो पता करना, तो 2 ATM हमें मिल गया। रेड कलर यूज करते हैं, बेस्ट ये हाईलाइट होगा, तो हम लोग रेड या मरून कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक ATM हमें पता चल गया, और यहाँ पे एक ATM, और यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कैश है, 2 लिख लेते हैं, याद रहेगा। ठीक है, बस 2 लिख लेते हैं, जिससे हम लोग को ध्यान रहे यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कैश है। तो पहला केस हम लोग इसी में बनाते हैं, अगर जरूरत पड़े दूसरा केस के लिए हम लोग दूसरा ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें मिनिमम या मैक्सिमम से। मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं, तो मैक्सिमम 15 लाख है, मिनिमम यहाँ पे 7 लाख है, 2 प्लेस पे ATM मिल गया। तो चलिए 15 लाख से स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। तो सबसे पहले 15 लाख कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ये तीनों क्या गिवन है? ये दिया है कि इस लाइन पे जितने ATM उसका सम, सारे जितने अमाउंट है उस कैश का सम, और ये तीनों गिवन है इस रो वाइज, तीनों जो ATM है वो सारे का सम, 3 या 2 जितने भी ATM है।
तो 15 को सबसे पहले सोचते कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि 15 लार्जर नंबर है, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे। तो देखिए इस लाइन में 15 हो सकता है। इस लाइन में 15 टोटल कैश है, जितने भी एटीएम है इस लाइन में, सारे एटीएम के को मिला करके जितने कैश होंगे सबका सम 15 है। तो क्या 15 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कोई बोला थोड़ी है कि हो सकता है इस लाइन में एक ही एटीएम उसमें 15 लाख हो। चांसेस है इस लाइन में 15 हो सकता है। यहाँ पे 15 हो सकता है, यहाँ पे टोटल 21 लाख है। देखिए यहाँ पे 15 नहीं हो सकता। अगर इस लाइन में एक एटीएम में 15 लाख है, टोटल 21 लाख है, बचा कितना 6 लाख, मिनिमम तो 7 है, 6 लाख तो किसी एटीएम में हो ही नहीं सकता। तो इस लाइन में 15 हो सकता है, इस लाइन में 15 नहीं हो सकता। इस लाइन में अगर 15 रखे, बचा कितना 26 माइनस 15 11, हाँ हो सकता है। यहाँ पे भी 15 लाख इस लाइन में, पूरा रो की बात, पूरा सॉरी कॉलम की बात कर, यहाँ पे हो सकता है। अब रो वाइज चेक करते हैं। इस रो में 15 हो सकता है, टोटल 22 है, 15 बचा कितना 7, हाँ हो सकता है। इस रो में 15 पॉसिबल है। इस रो में 15 देखिए टोटल 20 है, तो 15 नहीं हो सकता, क्योंकि 15 के बाद 5 बचेगा, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और इस लाइन में 15 भी पॉसिबल नहीं है। तो 15 कहाँ पे हो सकता है? सिर्फ फर्स्ट रो में पॉसिबल है 15, और फर्स्ट रो में दो ही प्लेस, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि इस लाइन में देखिए 15 पॉसिबल नहीं क्रॉस किया। हम लोग क्या कंक्लूड कर ले, 15 लाख वाले जो एटीएम है, जो सबसे हाईएस्ट कैश वाला, वो फर्स्ट रो में। और फर्स्ट रो में कौन कौन से प्लेस पे हो सकता है? इधर इन द फर्स्ट प्लेस और इन द थर्ड प्लेस। दो केस हमें मिलेगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट केस को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 15 को हम पुट कर देते हैं। लेट्स से 15 लाख वाला एटीएम यहाँ पे, 15 लाख यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर 15 लाख यहाँ पे, इस रो में फर्स्ट रो में कितना टोटल कैश कितना, इस रो में 22, मतलब एक 7 होगा। अब वो 7 कहाँ पे होगा वो चेक करना, या तो 7 यहाँ पे, या तो 7 यहाँ पे होगा, या तो 7 लाख यहाँ पे, या फिर 7 लाख, कंफ्यूज नहीं करना, ये किलोमीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो 7 लाख या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे अगर 7 लाख, ये सुडोकू जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 लाख रखते हैं, इसको अगर ऐड करने से 21 आना है, तो यहाँ पे अगर 7 रखते हैं तो इस लाइन में 21 मतलब एक 14 जाएगा, ठीक है। 14 कहाँ पे जा सकता है? या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। अच्छा 14 यहाँ पे नहीं रख सकते, बता रहे क्यों। देखिए यहाँ पे अगर आप 7 लाख रख दें, अब 14 चाहिए, 14 को दो पार्ट में डिवाइड कर नहीं सकते, दो पार्ट में डिवाइड करें 7 7 हो जाए, दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया था, कहीं पे हमने देखा था, जो कैश होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, यहाँ पे था, देखिए ये डिस्टिंक्ट है। तो सारा एटीएम में डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा, सेम आएगा नहीं। तो मतलब यहाँ पे 7 है टोटल, इस लाइन में टोटल 21 लाख है। 7 हो गया, बचा कितना 14, दो पार्ट में डिवाइड कर नहीं सकते। और अगर 7 की जगह आप अगर 8 ले ले तो दूसरा 6 हो जाएगा, 7 से कम वो भी पॉसिबल नहीं है। तो एक 14 रखना होगा। अब 14 कहाँ रखेंगे? यहाँ और यहाँ 14 रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर आप यहाँ 14 रख देंगे, इस लाइन में देखिए टोटल 20 होना है, टोटल 20 लाख। अगर 14 रख देंगे, दूसरा आपको 6 रखना होगा, 6 तो पॉसिबल ही नहीं, मिनिमम 7। तो इस लाइन में 7 नहीं रख सकते। क्लियर? ये समझना चाहिए, ये समझेंगे फिर बहुत इजीली फिल हो जाएगा। आप यहाँ पे 7 नहीं रख सकते, क्यों? फिर से देखिए, अगर यहाँ 7 रखेंगे तो ये दोनों में से कोई एक आपको 14 रखना होगा, तभी 21 में, इस लाइन का सम 21 लाख है। तो अगर एक 7 रख देंगे यहाँ पे, दूसरा हम लोग को 14 चाहिए। 14 यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि इस पूरे रो का सम है 20, 14 रखने दूसरा 6 रखना होगा, 6 तो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 7 है। और यहाँ पे भी सेम केस, तो 7 100% यहीं जाएगा अगर 15 यहाँ रख रहे हैं तो। क्लियर है? तो 15 अगर यहाँ रखेंगे तो उसका एक ही केस बनेगा, 7 को यहाँ रखना है। अच्छा 7 यहाँ पे रख देंगे, 15 + 7 ये 22 तो हो गया। नेक्स्ट इस लाइन में हमको और कितना चाहिए? 26 होना चाहिए पूरा। 7 - 20, 26 - 7 19, अभी दोनों का सम 19 है। अभी लेकिन दो एटीएम मिला है डेफिनेटली, और दो एटीएम हमें पता इन दो प्लेसेस पे कितना कितना कैश है, कितना वो नहीं पता। दो एटीएम का भी कंफर्म मिल गया, दो एटीएम का प्लेस पता, दो एटीएम का प्लेस और खोजना है। तो जो पता है उससे स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता है यहाँ पे एटीएम है और कितना कैश है वो नहीं पता, बट सेकंड हाईएस्ट है 15, यहाँ पे मैक्सिमम है, सेकंड हाईएस्ट मतलब 14। अब देखिए 14 रख नहीं सकता, अभी हमने चेक किया था, अगर 14 रखेंगे तो यहाँ पे 20 है, मतलब 6 रखना होगा, 6 पॉसिबल नहीं, मिनिमम 7 होना चाहिए। तो 14 तो वाले 14 से कम आते हैं। अगर 13 रखते हैं यहाँ पे, चलिए 13 रख के चेक करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अगेन 7 नहीं रख सकते, आइडेंटिकल हो जाएगा, ये बोला सारा डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो 13 भी यहाँ से कैंसल। तो नेक्स्ट डेटा 12 रख के देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 12 रख ले
तो 12 रखेंगे तो यहाँ पे कितना 20 है, मतलब 8 हो जाएगा। तो 12 8 20। अगेन यहाँ पे 21 है, 12 तो यहाँ पे 9 रखना होगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी 9 रख सकते नहीं, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया 22, तो इस लाइन में हमको 9 रखना होगा। इस लाइन में क्योंकि 21 होना चाहिए, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 9 होगा, तभी 21 हो सकता है। आप बोले यहाँ 9 क्यों नहीं, ये लाइन ऑलरेडी 22 कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे 9। अच्छा इस लाइन में 20 है पूरा, 9 एक 11 चाहिए, या तो यहाँ पे 11 या तो यहाँ पे 11 रख नहीं सकते, यहाँ तो 18 ही नहीं तो क्रॉस किया हुआ, यहाँ पे 11 प्लस 8 प्लस 7 इज 26, 9 प्लस 7 20, 12 प्लस 8 20, ये फिल हो गया। पहला तरीका तो हम लोग फिल कर चुके हैं जिसमें ये वैल्यूज है, तो बहुत सिंपली आ गया ये। इस वैल्यूज को 15 7 एक बार फिर से आप चेक कर ले, कुछ गड़बड़ तो है नहीं। तो 12 रखे, एक बार 11 रखे लेकिन चेक करते हैं। 14 कैंसिल हो गया, 13 कैंसिल हो गया, 12 पे एक वैल्यू है, अब हम लोग 11 पे चेक करते हैं। अच्छा अगर यहाँ पे 11 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो यहाँ अगर 11 रख के देखते हैं, सपोज यहाँ पे 11 रखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं कंफ्यूजन ना, हम लोग ब्लू से डालते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 11 रखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 11 प्लस 10 इज 21। यहाँ पे अगर 10 रखे तो यहाँ पे भी 10। अब देखिए दोनों सेम हो गया, तो मतलब 11 भी वैलिड नहीं है। अच्छा 11 से कम हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 11 से कम 10 हो जाएगा, 10 हुआ तो ये 11 हो जाएगा, ये सेकंड हाईएस्ट होगा नहीं इस केस में। मतलब इसमें एक ही केस, अगर आप यहाँ 15 रख रहे हैं तो एक ही केस बनेगा, ये एक केस होगा, ठीक है। दूसरा केस जब यहाँ पे 15 नहीं रखे, हम लोग देखे तो 15 के 2 प्लेस था, हाईएस्ट जो कैश था उसके 2 प्लेस था, ये प्लेस था और ये। अब हम लोग को दूसरा बस स्ट्रक्चर बनाना, सेम स्ट्रक्चर बना के यहाँ 15 रख के एक बार चेक कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मेहनत करवाया जा रहा है, बाकी तो सेट तो बहुत टफ नहीं है। चलिए वैल्यूज सब क्या क्या यहाँ पे 22 20 अगेन 20 26 यहाँ पे 21 और यहाँ पे 15, ठीक है। यहाँ पे RARVRC यहाँ से देख लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं। 15 21 26 20 20 एंड 22, और ये 4 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, ये गिवन है। ये 5 किलोमीटर, सॉरी 3 5, और कुछ गिवन है और कुछ गिवन है, V1 V2 V3 V1 V2 V3 और ये RARVRC, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग इस केस को कंप्लीट कर ले, जहाँ पे 15 को हम लोग यहाँ पे रखे। अगर 15 को दूसरा केस आएगा, 15 को अगर यहाँ पे रखे तो क्या बनता है देखते हैं। अगेन रेड कलर ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 15 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 15 रखे, 7 कहाँ पे, अगेन हम लोग देख चुके हैं 7 यहाँ पे रख नहीं सकते। ये 7 किलोमीटर, कंफ्यूज नहीं करना, या तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, ये किलोमीटर है, या तो इसको हटा ही देते हैं। चलिए 15 लाख को अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो 7 हम लोग यहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 7 यहाँ पे रखें तो 14 रखना, 21 हो जाए, 14 रख नहीं सकते, बिकॉज 14 के साथ 6 रखेंगे तब। ये हम लोग देख चुके थे कि इस लाइन में हम लोग बीच वाला लाइन में नहीं आ सकता 7, तो 15 यहाँ रखेंगे तो 7 तो कंफर्म है यहाँ पे। और ये सेकंड हाईएस्ट, ये नहीं भूलना, यहाँ पे हम लोग को सेकंड हाईएस्ट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर 15 है, देखिए ये टोटल 26 है, इस अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे जो भी एटीएम आएगा, एक ही एटीएम, दो नहीं आ सकता। क्यों, वहां पे देखिए उस केस में 2 एटीएम आया था, बट क्योंकि टोटल बचा हुआ 26 माइनस 15 इज 11 लाख के कैश में 2 एटीएम नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम 7 होना। तो यहाँ पे एक ही एटीएम आएगा जिसमें कितना कैश होगा 11 लाख, तो या तो इस प्लेस पे या तो इस प्लेस पे कहीं पे 11 लाख का कैश वाला आने। अच्छा यहाँ पे 11 आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे 11, अगर यहाँ पे 11 रखते तो यहाँ पे 9 रखना होगा। यहाँ पे 9 जा सकता है, यहाँ पे 9 नहीं जा सकता, बता रहे क्यों। यहाँ पे अगर आप 11 रखेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये 20 है टोटल, एक 9 चाहिए, तो 9 यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे तो सेकंड हाईएस्ट जाएगा। यहाँ 9 रख सकते, नहीं रख सकते, 7 + 9 16 हो जाएगा। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 11 नहीं जाए, 11 जाएगा यहाँ पे। 15 + 11 26, ठीक है। इसको हटा देते हैं, डिस्टेंस वाला बाद में लिख लेंगे, कंफ्यूजन ना। एक 15 लाख यहाँ पे आ गया, 11 लाख यहाँ पे आ गया, ये हो गया 26। अगर यहाँ पे हमारे पास 11 है, इस रो का सम 20 है, तो यहाँ पे 11 है तो एक 9 चाहिए,
9 यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 9 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? कि 9 + 7 = 16, हमारे पास तो इस लाइन में 15 लाख ही है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देखिए 9 + 11 = 20, इस लाइन में 21 है, 9 हमारे पास एक 12 होना चाहिए, ऑब्वियसली 12 यहीं पे आएगी, तो यहाँ पे तो डाल नहीं सकता, यहाँ पे एटीएम नहीं, 7 + 15 इज ऑलरेडी 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + 12, और ये सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा 12 लाख। 12 + 9 = 21, कितना हो, 1 2 3 4 5, एक और एटीएम आ जाएगा, कहाँ पे आएगा देख लेते हैं, 20 है, 12 और कितना है 8, यहाँ पे 8 हो नहीं सकता, यही 8 होगा, 8 + 7 = 15, देखिए पूरा फिल हो गया, कोई और केस नहीं है, वहां पे 15 का एक केस जिसपे पूरा भर गया, यहाँ पे एक 15 का केस है बस। 15 + 11 = 26, 12 + 9 = 21, 8 + 7 = 15, 7 + 15 = 22, 8 + 12 = 20, 9 + 11 = 20। तो फिलहाल हमारे पास ये दो केस है और ये अच्छे से हम लोग फिल कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और आंसर करना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, which of the following statement is correct? The ATM placed at RCV2 intersection has a cash requirement of 9 lakh. There is no ATM placed in RC। अच्छा एक चीज देखिए, चारों पढ़ने की जरूरत नहीं, सब में देखिए RCV2 का बात कर रहा, सारे जो स्टेटमेंट है उसमें RCV2 RCV2, हमें सारा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है। RCV2 को देख लेते हैं, RCV2 को तो कौन सा का बारे में बात हो रहा है, RC ये रो की बात हो रहा है, V2 यहाँ पे, मतलब इसके बारे में बात हो रहा है, RCV2 इस एटीएम के बारे में बात हो रहा है। इस एटीएम में कितना कैश है, 9 लाख, देखिए 9 लाख। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उसमें बोलता है एटीएम ही नहीं है, देयर इज नो एटीएम। यहाँ पे क्यों पढ़े 9 लाख, तो इसका आंसर होना चाहिए 9 लाख। ठीक है, सारा स्टेटमेंट RCV2 पे, चार स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक और चीज, ये 9 लाख दोनों में आना चाहिए, यहाँ पे तो 9 लाख है, उसमें है RC, यहाँ पे लिख लेते, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो अगर आपके पास स्ट्रक्चर बना तो जो भी क्वेश्चन पूछा, मस्ट भी अगर पूछा या फिर मे भी लिखा, कुड भी लिखा, तो एक को देख के आंसर बता दो, बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा मतलब दोनों में फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज कैन नॉट डिटरमाइन होगा। V1 V2 V3 RA RB RC, ठीक है, तो RCV2 इसका, हाँ 9 लाख यहाँ पे भी, 9 लाख यहाँ पे भी, मतलब ये पहला क्वेश्चन का आंसर 9 लाख होना चाहिए। और किलोमीटर भी लिख लेते हैं, 3 5, ये किलोमीटर, 7 4 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, हाउ मेनी एटीएम्स फॉर कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख या उससे ज्यादा कैश, कितने सारे एटीएम है, कहाँ का लोकेटेड ये नहीं पूछा, कितने सारे एटीएम है 10 लाख या उससे ज्यादा, 1 2 3, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे चेक करते हैं, 1 2 3, दोनों केस में सेम है, फिर वो सही है। 3 एटीएम्स आर देयर जहां पे 10 लाख के उससे ज्यादा कैश है, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स इज आर डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट, ईच ऑफ RA RB एंड RC हैज 2 एटीएम्स, RA 2 एटीएम है, RB 2 एटीएम है, RC 2 एटीएम है, इसमें चेक करते हैं, RA 2 एटीएम है 7 and 15, RB में 2 RC, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट, each of V1 V2 V3 has 2 ATMs, V1 V2 V3 में भी 2 है, यहाँ पे V1 में एक ही है, इसको देखने की जरूरत नहीं, ये यहाँ पे गलत हो गया, तो ये गलत है, तो मतलब ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द टोटल डिस्टेंस इन, देखिए यहाँ पे किलोमीटर का पूछा है, टोटल डिस्टेंस किलोमीटर बिटवीन द एटीएम्स हैविंग द सेकंड हाईएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट कैश रिक्वायर, सेकंड हाईएस्ट, और सेकंड हाईएस्ट तो हमें पता है कहाँ पे, सेकंड हाईएस्ट तो ये रहा, और सेकंड लोएस्ट, लोएस्ट 11 है, सेकंड लोएस्ट 8, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा, यहाँ पे 12 लाख 8 लाख, दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 किलोमीटर। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, 12 लाख और 8 लाख कहाँ पे दिख रहा, 8 लाख, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है 4 किलोमीटर, देखिए सेम नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन, वहां पे 7 किलोमीटर, यहाँ पे नहीं है 7 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर, तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में दिया, इधर 4 और 7, इधर 4 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटीएम्स whose लोकेशन एंड कैश रिक्वायरमेंट कैन बोथ बी यूनिकली, कितना का बता सकते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कितना का हम यूनिकली बता सकते हैं। 12 लाख, 12 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 11, 11 और कोई सेम नहीं है, 1 2 ये 3, देखिए तीनों सेम है, सेम जगह पे भी होना चाहिए, सेम कैश भी होना चाहिए। 12 9 11, बाकी सारा देखिए डिफरेंट, वहां 7 है, यहाँ 15 है, अलग अलग है, तो 3 का हम लोग डेफिनेटली बता सकते हैं, तो आंसर विल बी 3। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सेट था, ये लास्ट ईयर का कैट का स्लॉट 3 का सेट था और थोड़ा सा टफ था सेट, बहुत ज्यादा इजी नहीं बोलेंगे, 2 केसेस, बहुत बार क्या होता है गलती से एक ही केस बना करके आंसर करते, वो गलती भी होता है, तो ध्यान रखना। तो हम लोग बाकी सारे सेट भी ऐसे ही सारे वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर लें, आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।